हे बेब, आई एम होम। तुम अभी तक सोई नहीं? आई वॉज जस्ट चेकिंग ऑन यू। और तुम तो जाग रहे हो। इट्स ऑलमोस्ट 1:47 AM बेबी। 2 बजने वाले हैं। तुम सोई नहीं? चलो सो जाओ। प्लीज़ ऐसे मत देखो, मुझे डर लग रहा है। तुम तो ऐसे देख रही है जैसे मुझे कच्चा चबा लोगे। कच्चा खाने का इरादा है क्या तुम्हारा मुझे? प्लीज़ ऐसे मत देखो, यू स्केयर मी। हाँ बाबा, मुझे पता है मैं लेट हो गई हूँ, पर घर तो आ गई ना बेबी। तुम्हें भी ना हर डिटेल चाहिए, कितनी देर, कहाँ, किसके साथ। तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो बेबी, या मुझे जज कर रहे हो? हाँ बेब, बताओ। तुम मुझे जज कर रहे हो ना? चिल्लाओ मत, मैं बच्ची नहीं हूँ बेबी। मुझे पता है कि तुम्हें फ़र्क पड़ता है। तुम्हें चिंता हो रही थी, यू वॉज वरीड अबाउट मी। आई नो यू आर वरीड, बट तुम्हें पता है ना कि मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी बेबी। इट्स डेड। हाँ देख लो, चाहे तुम चेक कर लो। देखो देखो ना बेबी, लो चेक कर लो। हाँ देखो, सी, इसकी बैटरी लो है बेबी। इस वजह से मैं ना तुम्हें रिप्लाई कर पाई तुम्हारे मैसेजेस का, और ना ही तुम्हें तुम्हारी कॉल्स का रिस्पॉन्ड कर पाई। आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेबी। अब प्लीज़ चिल्लाओ मत और गुस्सा मत करो प्लीज़। तुम सच में मुझे डरा देते हो। आई नो बेबी, तुम मेरी केयर करते हो और तुम मेरी परवाह है। आई नो, मैं फ़ोन लेट उठाती हूँ तो तुम ऑटोमेटिकली तुम्हारा दिमाग वर्स सोचने लगता है। आई नो, तुम ओवर थिंकिंग करने लगते हो, बिकॉज यू लव मी एंड यू केयर अबाउट मी। अच्छा सुनो, आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, आई स्वेयर। आज आज जो हो गया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तुम ऐसे गुस्सा कर रहे हो ना, तो मैं सच में डर रही हूँ। तुम प्लीज़ ऐसे मत देखो मुझे घूर घूर के। हाँ प्लीज़, यू लिटरली स्केयर मी, यू स्केयर्ड मी। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूँगी, बट कल तक देती हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। कल सवेरे आई प्रॉमिस मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगी, ओके? अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ बेबी, और मेरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है सच में। आई एम टायर्ड, अभी रेस्ट कर लेती हूँ, फिर कल सुबह तुम्हें सब बताऊँगी, ओके? शांति से सब बताऊँगी, ओके? अब ये क्या है, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? तुम्हें सचमुच नींद नहीं है क्या? ओके ठीक है, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। ऐसा नहीं है बेबी, मुझे परवाह है, मुझे पता है कि तुम स्ट्रेस थे। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ ना, पर अब तो स्ट्रेस होने वाली कोई बात नहीं है ना, मैं घर आ तो गई हूँ। मैं कहाँ रह गई थी, कैसे आई, सब बताती हूँ तुम्हें। अब तुम्हें पता है ना कि मैं सवेरे कहाँ जाती हूँ, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ मैं ऑफिस ही गई थी बेबी। हाँ बेब, वही बता रही हूँ तुम्हें, सुनो। तुम सुनोगे? हाँ, एक्चुअली मेरे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम हो गया है, और मुझे इतना ज़्यादा काम है, इतना ज़्यादा वर्कलोड पड़ा है मेरे सर पर, कि मेरी बॉस को तो मुझे लगता है सारी एक्सपेक्टेशंस मुझसे ही हैं। हाँ बेबी, लिटरली इसी वजह से मैं लेट हो गई। मैं ओवर टाइम कर रही थी
एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ा, मुझे स्ट्रेच करना पड़ा आज इस वजह से। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था बेबी कि तुम्हें जानबूझ के परेशान करूं। तुम्हें पता है ना मैं ऐसा कभी कर सकती हूँ क्या? मुझे खुद डर लग रहा था कि तुम पता नहीं कैसे रिएक्ट करने वाले हो आज। आई एम रियली सॉरी। मैं सच में डर गई थी जब तुम मुझे डांट रहे थे ना। आई वॉज लिटरली शिवरिंग। मैं शिवर कर रही थी। तुमने देखा नहीं मुझे? मैं तो आई वॉज अबाउट टू क्राई। तुम भी ना, तुम मुझे डरा देते हो। एक और सवाल, मैं कैसे पहुंची? हम ठीक है, बताती हूँ तुम्हें, बताती हूँ। तुम्हें तो सब कुछ आज ही जानना है। रात के 2 बजे बैठ के तुम्हें सब जानना है। ओके ओके ओके, प्लीज़ 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 तुम बुरा मत मानो, मैं बताती हूँ। सुनो, हाँ तो क्या हुआ बेबी कि मैंने पहले सोचा कि कैब बुक कर लेती हूँ, बट फिर इट्स नॉट सेफ़ ना। आजकल लड़कियों को रात लेट नाइट ये कैब ड्राइवर्स भी सेफ़ नहीं है, अजीब अजीब तरह के होते हैं, तो इसलिए मुझे डर लग रहा था। बट फिर भी मैं कैब ही बुक करने वाली थी, पर मेरी जो वो कलीग है ना, युग, हाँ बेबी वही, तो उन्होंने मुझसे बोला कि वो मुझे पिक कर देंगे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने भी सोचा कि हाँ उनके साथ जाना तो एक कैब ड्राइवर से सेफ़ ही है, क्योंकि वो तो अननोन होगा, जबकि मैं युग को जानती हूँ, ही इज़ अ डिसेंट गाय, तो इसीलिए मैं उनके साथ आ गई। उन्होंने मुझे ड्रॉप किया। क्या क्या मतलब तुम्हें युग के इंटेंशंस ठीक नहीं लगते? हाँ तुम उन्हें जानते हो, तुमने उनसे बात तो की है। हाँ वही जिन्हें हमने अपनी फैमिली फंक्शन में इनवाइट किया था। हाँ बेबी, यू नो हिम। क्या मतलब वो मुझे अजीब नज़र से देखते हैं? तुमने ऐसे कब देखा? फैमिली फंक्शन में यू नोटिस दैट? तुम तो पता नहीं क्या क्या नोटिस करते हो बेबी। वो एक फैमिली मैन है, उनकी भी खुद की फैमिली है। हाँ तो भला तुम ऐसे कैसे किसी की इंटेंशंस को लेकर? आर यू जेलस? डोंट टेल मी, डोंट टेल मी। देखो तुम टीनेजर जैसे बिहेव कर रहे हो बेबी। आई टोल्ड यू ना कि मैं बिजी थी काम में, इसी वजह से लेट हुई हूँ। आई स्वेयर। क्या तुम मुझे जज कर रहे हो? बेबी सुनो, देखो पहले तो काम डाउन, ओके? सुनो, मुझे पता है तुम वरिड थे और अब स्ट्रेस में तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अब तुम चिल्लाओ तो मत। ओके फाइन, मैं मानती हूँ मैं युग के साथ आ गई। मैं तुम्हें भी कॉल कर सकती थी, हाँ मुझे पता है मैं कर सकती थी तुम्हें कॉल, लेकिन बेबी मैंने ये सोचा कि मैं क्यों अपने बेबी को परेशान करूँ इतनी रात में। तुम भी तो इतना ज़्यादा काम करके आते हो, फिर तुम थके होगे, इसलिए बेबी मैंने सोचा कि तुम्हें क्यों स्ट्रेस में डालना है। तुम्हें परेशान क्यों करूँ, तुम आराम से सो जाओगे। मैं तुम्हें नींद से नहीं उठाना चाहती थी, मुझे लगा तुम सो गए होगे और अब तुम्हें क्यों डिस्टर्ब करना है बेबी, तो इसीलिए मैंने इसीलिए मैं उनके साथ आ गई थी। मुझे नहीं मालूम था बेबी कि तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड होगे कि तुम सोए भी नहीं। आई स्वेयर मुझे लगा था कि तुम सो गए होगे अब तक, तो इतना लेट हो गया, तुम ऑलरेडी बहुत थके होते हो और यूजुअली तो तुम इस वक्त तक सो जाते थे ना, फिर आज क्यों जागे हुए हो तुम? हाँ मुझे पता है कि तुम मेरी वजह से ही जाग रहे हो। आई एम सॉरी बेबी, मैंने कहा ना आई एम रियली सॉरी बेब। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ तुम ये बताओ। तुम जो कहोगे ना मैं वो करूँगी जिससे तुम्हें अच्छा फील हो, ओके? और तुम्हारा ये जो चिंता और ये टेंशन वाला जो मूड है वो ठीक हो जाए।
और तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। बोलो क्या करूँ तुम्हारे लिए बेबी। देखो, मैं कल सुबह तुम्हारे लिए ना तुम्हारा फेवरेट खाना बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में। ओके, तुम्हारा फेवरेट डिश ब्रेकफास्ट में। ओके, ठीक है ना? अरे अब तो कुछ कह दो ना। खाओगे या नहीं ब्रेकफास्ट में अपनी फेवरेट डिश? क्या मतलब तुम्हें नहीं खाना है? तो तुम मुझसे नाराज रहोगे क्या इसी तरह? क्या मतलब युग को खिलाओ? तुम्हारा दिमाग ठीक है? यू आर लिटरली एक्टिंग लाइक अ किड। तुम्हें पता तुम एक टीनेजर जैसे बिहेव कर रहे हो। बेब, युग वैसे नहीं है। वो सच में डिसेंट इंसान है। उन्होंने मुझसे कभी कोई बदतमीजी भी नहीं की आज तक, सचमुच। ओके ओके फाइन, मैं युग की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? हाँ, लेकिन तुम्हें पता है बेबी, तुम पागल हो सचमुच। तुम बिल्कुल टीनेज लड़के होते हैं ना जो अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर इतने पजेसिव होते हैं, उनके जैसे एक्ट कर रहे हो। वैसे ही बिहेव कर रहे हो तुम। आई नो बेबी कि मेरी वजह से तुम स्ट्रेस्ड हो। आई नो। आई लव यू बेबी, आई लव यू। और नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, आई स्वेयर। हाँ ठीक है, ठीक है, तुम गुस्सा हो जाओ। इट्स योर राइट बेबी, तुम मुझ पे गुस्सा कर सकते हो। पर सुनो भी, तुम्हें लगता है मैं कहीं गलत हो सकती हूँ? बताओ। ये बात ज़्यादा हर्ट करती है, तुम सोच सकते हो, पर इस टोन में नहीं। तुम इतना पास क्यों आ रहे हो? इंटिमिडेट करने के लिए? तुम्हारा गुस्सा मुझे दिखता है बेबी, और तुम्हारी टेंशन भी। रिलैक्स, मैं यही हूँ बेबी, तुम्हारे पास। अच्छा सुनो, मैं मान लेती हूँ तुम्हें डर लगता है, पर तुम्हारा ये डर मुझे खोना नहीं, कि तुम मुझे नहीं खोना चाहते हो, यही डर है ना तुम्हें? तो मुझे थोड़ा स्पेस के साथ प्यार दो बेबी। ओके, जब तुम ऐसे सवाल पूछते हो ना, मैं स्ट्रांग रहने की एक्टिंग करती हूँ, पर सच ये है कि मुझे अच्छा लगता है कि तुम केयर करते हो मेरी। बस तरीका थोड़ा गलत होता है। इधर देखो, मैं तुम्हारी हूँ बेबी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। ओके। क्या कहा तुमने? आई एम योर एंजल। ओके। सुनो बेबी, मैं तुम्हारी हूँ, पर मुझे ट्रस्ट के साथ चाहिए। तुम अगर शांत हो जाओ तो मैं सब बता सकती हूँ। तुम्हारा हाथ अब रिलैक्स हो गया है, जो भी गुस्से से शिवर कर रहा था ना, वही हाथ। आई कैन फील इट, सी। लड़ने से ज़्यादा इजी है कि नेक्स्ट टाइम बस मुझसे पूछ लेना, डांटना मत। ओके ओके बेबी, दैट्स लाइक माई गुड बॉय।
आज का आर्ग्यूमेंट यहीं ख़त्म करते हैं. ओके ओके बेबी. पर एक बात याद रखना, तुम्हारा कंसर्न मुझे वीक नहीं, सेफ फील कराता है. नाउ सिट विद मी. कम बेबी, सिट विद मी. बस थोड़ी देर ऐसे मेरे पास बैठ जाओ. गुड. कम क्लोजर. हाँ बेबी, नज़दीक आओ. गुड, बिल्कुल ऐसे ही. अब एक काम करो, जल्दी से अपना सर मेरे लैप पे रख दो. ऐसे. गुड, बिल्कुल ऐसे ही. मैं तुम्हारे बालों को सहला देती हूँ, इससे तुम्हें रिलैक्स मिलेगा, तुम्हारा माइंड काम होगा और तुम्हें नींद भी आ जाएगी, क्योंकि तुम सो नहीं रहे हो ना, तब से जाग रहे थे. चलो बेबी, क्लोज योर आईज. क्या? तुम्हारी चीक्स पर किस दूँ? You want a kiss on your cheek? You? चलो ठीक है, लेकिन एक शर्त पर दूंगी, अगर तुम सो जाओगे तो. हाँ, फिर सोओगे ना? चलो ठीक है, अपनी आंखें बंद करो. गुड माय बेबी. आई लव यू बेबी. How does it feel? Baby, I love you. चलो सो जाओ, अपनी आंखें क्लोज करो. Close your eyes. Come on. Good. I love you, baby. Good. बिल्कुल ऐसे ही सो जाओ. Good. I too love you, baby. Now close your eyes and imagine हम दोनों साथ हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, एक दूसरे को कडल किए हुए. We are together. So hello lovelies. I hope you enjoyed this spicy, intense and comforting ASMR roleplay. If you do, then hit that like button for your whisper angel. And yeah, don't forget to subscribe, as it will help me to come up with more of such content for you. And yeah, lovelies, lately I have been reading your comments, and I want to let you know that I truly appreciate every single one of you. To the ones who stay till the end and take a moment to leave something kind, thank you for being here. I truly appreciate every single one of you. And yeah, lovelies, if you enjoyed this ASMR roleplay, then let me know your favorite part in the comment section. And yeah, you can also comment down your suggestion for the upcoming videos. Much love, stay tuned, and thanks for watching.